केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है और स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि 30 दिसंबर को पॉजिटिविटी रेट 1.1% थी, जो कि अब बढ़कर के 11.5% हो गई है। ज्यादातर मामले महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल और गुजरात से आ रहे हैं। लव अग्रवाल ने यह भी बताया कि देश में 9,55,319 सक्रिय मामले कुल हो चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 379 लोगों की मौत हो चुकी है। और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना के मामले 159 देशों में अब तक अपने पैर पसार चुके हैं। 30 दिसंबर को देश में ओवरऑल केस पॉजिटिविटी 1.1% थी, अब वह बढ़कर करीब 11.05% हो गई है। WHO के द्वारा बताया गया है कि PCR डायग्नोस्टिक अभी भी ओमिक्रॉन के डिटेक्शन के लिए वैलिड है। एक मुख्य विषय WHO की तरफ से आया है, वह यह है कि वैक्सीन जो हैं वह हॉस्पिटलाइजेशन, अगर वैक्सीनेशन नहीं किया हो तो हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं विज़ावी पीपल हु आर वैक्सीनेटेड, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। और इसके द्वारा हम सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारा कंटिन्यूड फोकस ऑन वैक्सीनेशन बना रहे। तो पिछले 24 घंटे में मुंबई की तुलना में दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बढ़ गई है और दिल्ली में 27,561 नए केस अभी तक सामने आ चुके हैं, जबकि मुंबई में सिर्फ 16,420 लोग ही संक्रमित पाए गए हैं, जबकि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 26% को पार कर चुका है। और दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 40 लोगों की मौत होने की खबर भी सामने आई है। आपको दो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिसमें दिल्ली में किस तरीके से केस बढ़ रहे हैं और लगातार स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ रही हैं। दूसरी तस्वीर आपको मुंबई के एक केस की दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हर घंटे में लगातार जो संक्रमितों का आंकड़ा है उसमें इजाफा देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार मुंबई में भी अब संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में दिल्ली और मुंबई ये ऐसे दो राज्य हैं पूरे भारत में जहां पर सबसे सर्वाधिक मामले अभी तक सामने आ रहे हैं। और वहीं सिर्फ लोग संक्रमण का शिकार नहीं हो रहे हैं, बल्कि मृत्यु दर भी सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों जगहों पर है। और इसी वजह से ये दोनों जगहों पर जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की चिंता होना जायज है। पॉजिटिविटी रेट था 25.65% और कल 23 डेथ हुई थी। जो बेड ऑक्यूपेंसी है वो 2209 बेड्स ऑक्यूपाइड थे, जिसमें कि सस्पेक्ट भी इंक्लूड है। तो 15% बेड ऑक्यूपाइड थे और 85% बेड अभी भी खाली हैं। तो 12,400 बेड हमारे अभी खाली थे और 2,200 ऑक्यूपाइड थे। पिछले 3-4 दिन से जो हॉस्पिटल एडमिशन्स हैं उसमें नंबर्स सेम आ रहा है, मतलब बढ़ नहीं रहा है। तो ये थोड़ी अच्छी बात है कि जो नंबर्स अब स्टैग्नेंट हो गए हैं, तो लगता है कि कुछ जल्दी ही इससे गिरावट आएगी। तो डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है, जिससे कि किसी भी लहर से आसानी से निपटा जा सकता है। बहुत तेजी से आएगी और बहुत तेजी से निकल जाएगी। नंबर ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होंगे, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था। लेकिन जैसा पहले अनुमान था कि सीवियरिटी नहीं है, ज्यादा मॉर्टेलिटी, मृत्यु ज्यादा नहीं है, या बहुत ज्यादा गंभीर रूप से लोग ज्यादा बीमार नहीं होंगे। तो जैसा पहले अपेक्षा की थी, जैसा पहले उम्मीद थी, उसी तरीके से चल रहा है कि इन्फेक्शन जरूर होंगे, बट बीमारी जिसे कहना चाहिए कि उतनी तेजी से नहीं है, मृत्यु उतनी ज्यादा नहीं है, सीवियरिटी उतनी ज्यादा नहीं है। तो वो सारी चीजें वैसी देखी जा रही हैं। का जुकाम हो, गले में खराश हो और थोड़ी सूखी खांसी हो, तो सबसे पहले तो वो अपने आप को आइसोलेट करे, प्रिज्यूमिंग दैट कहीं ओमिक्रॉन इन्फेक्शन तो नहीं है। दूसरा, वो मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग रखे। और तीसरा, प्रोएक्टिवली अपना कोविड RT-PCR करवाए। इससे 3 फायदे होंगे। मामूली जुकाम, खराश और बुखार पे आपने आइसोलेट कर लिया तो आप अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे, फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करेंगे और कम्युनिटी स्प्रेड को बचाएंगे। और अगर आपका RT-PCR पॉजिटिव आता है तो सिंपल मेडिसिन अवेलेबल है, उनको लेके आप इनिशियल सिम्टम्स को ही आप उसको टाइड ओवर कर सकते हैं। तो आखिर देश में क्यों बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, देखिए रिपोर्ट। देवी यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कोविड के केसेस आने के बाद अब बारी जो है IIT जम्मू की आई है। और आपको बता दूं कि IIT जम्मू की अगर बात करें तो हम इस समय वहां पहुंचे हैं और ये IIT जम्मू का जो कैंपस है इसमें अब जो एंट्री और एग्जिट है उसे बंद कर दिया गया है। आप देखेंगे सिक्योरिटी गार्ड्स यहां पे लगाए गए हैं। 17 मामले जो हैं कोविड पॉजिटिव जो हैं केसेस के वो कल यहां पर सामने आए हैं। आपको बताऊं मास टेस्टिंग यहां पे की गई थी। हालांकि IIT जम्मू जो है पहले से ही यहां पर क्लासेस
क्लासेस बंद हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस ही की हिदायत जो है सरकार की तरफ से दी गई है, प्रशासन की तरफ से, जिसके बाद क्लासेस तो नहीं थे, मगर जो अपने स्टाफ मेंबर हैं, जो जानकारी है उनकी जब मास टेस्टिंग हुई तो उसमें 17 लोग जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले हमने देखा था कि कैसे माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए, वहां पॉजिटिव केसेस सामने आए थे 150 से ज्यादा। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी यही देखा गया, जिसके बाद उन्हें बंद किया गया था और अब IIT भी यहां पर बंद हुआ है। आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों की बात करें तो 1148 केसेस जो हैं वो कोविड के सामने आए हैं, जबकि इससे पहले जो एक हफ्ता पहले तक की जो नंबर था वो 100 से नीचे था, जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। प्रशासन हालांकि पहले से ही पाबंदियां लगा रहा है, नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, गैदरिंग को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, मगर उसके बावजूद भी लोग कोविड नॉर्म्स जो है फॉलो नहीं कर रहे, जिसके कारण जो है इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं। और अगर इस पे ज्यादा सतर्कता नहीं बरती गई, स्ट्रिक्टनेस नहीं की गई, तो यकीनन ये कोविड की जो तीसरी वेव जो है वो एक बड़ा नुकसान जो है वो कर सकती है। महाराष्ट्र और मुंबई में लगातार जो कोरोना वायरस के केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। हम फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के दौरान ये देख चुके हैं कि महाराष्ट्र और मुंबई किस तरह से कोरोना वायरस से लड़ रही थी, और अब जो केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं वो लगभग 30 से 40 हजार जो केसेस है वो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। हालांकि राहत की बात ये है कि जो टेस्ट पॉजिटिविटी रिजल्ट जो रेट थे वो कम होकर 18% पर हो चुके हैं, और लगभग 5 से 6 मौतें जो हुई हैं वो हुई है। और इतना ही नहीं, जो कई गाइडलाइंस जारी कर दी गई थी क्योंकि केसेस बढ़ रहे थे, चाहे वो कोविड के केसेस हो या ओमाइक्रॉन के केसेस हो, जिसको ध्यान में रखते हुए कई गाइडलाइंस भी जारी की गई थी। और उनमें से मेन गाइडलाइंस जो जारी की गई थी वो ये थी कि 11 PM टू 5 AM जो नाइट कर्फ्यू है वो रहने वाला है, और सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के लिए ही जो है ये मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और सुबह की अगर बात करें तो 5 AM टू 11 PM जो है वो सुबह के रिस्ट्रिक्शंस है, जहां ग्रुप्स ऑफ 5 से ज्यादा जो लोग हैं वो नहीं बाहर रह सकते हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बैंड्रा स्टेशन के बाहर, यहाँ पर आप जो भीड़ है वो देख सकते हैं। और जब से हम जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं तब से हम ये देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो जो कोविड नियम है उनका उल्लंघन करते हैं, मास्क प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो नहीं करते हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो भी फॉलो नहीं की जाती है। तो कहीं ना कहीं इसी की वजह से जो है केसेस भी लगातार हम देख रहे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं। पर जो होम क्वारंटाइन के जो दिन है 14 डेज को रिड्यूस करके जो है 7 से 10 दिन जो है वो कर दिए गए हैं। तो वहीं दिल्ली में 1 जनवरी से 12 जनवरी के बीच में दिल्ली पुलिस के 1700 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हैं। उन सभी को आइसोलेट कर क्वारंटीन किया गया है, और इस बीच कोरोना से बचाव के लिए स्पेशल CP दीपेंद्र पाठक समेत पुलिसकर्मियों ने बूस्टर डोज भी लिया है, जिससे कि कोरोना से बचा जा सके। तो कोरोना से बचाव के लिए देश भर में 60+ के लिए बूस्टर डोज और बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का अभियान तेज कर दिया गया है। के लिए सरकार ने बूस्टर डोज को लेकर के एक अभियान छेड़ा है, और इस बूस्टर डोज को लेकर बात करें तो गोरखपुर में एक कैंप के जरिए यहाँ पे बूस्टर डोज लगवाया जा रहा है 50+ से लेकर के। और आप देखेंगे कि अलग अलग, पहले यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक बाकायदे एक रजिस्ट्रेशन काउंटर है, और यहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं, बाकायदे उन्हें जानकारी दे रहे हैं कि किस जगह रजिस्ट्रेशन होगा और किस जगह जाकर के वहां पे उन्हें रजिस्ट्रेशन के बाद अलग अलग कमरों में जाना है। चूंकि कोरोना कोविड गाइडलाइन को भी ध्यान में रखना है, ऐसे में भीड़ न हो इसको ध्यान में रखते हुए तकरीबन 3 से 4 रूम बनाए गए हैं अलग अलग, जहां पे कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगाया जा रहा है, और 50+ से लेकर के 18 और 16 तक के अलग अलग लोगों को अलग अलग कमरे में लगाया जा रहा है वैक्सीन, ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और बहुत आराम से लोग वैक्सीनेट हो सकें। इसको ध्यान में रखा गया है। ये कमरा जो आप देखेंगे यहाँ पे 50 से लेकर के 18+ तक के लोगों को जो है यहाँ पे वैक्सीन लगाया जा रहा है, और बाकायदे एक सावधानियां रखा जा रहा है। अभी तक अगर बात करें तो इस जो मेगा वैक्सीन को लेकर के यहाँ पे कैंप लगाया गया है, कितने लोग अभी तक लग चुके हैं और 15+ से कितने लोग? 15+ को अभी तक हमने 50 लोगों को कवर कर लिया है, और जहां तक मुझे उम्मीद है कि हम आज 500 क्रॉस करेंगे। और बूस्टर भी हमने कवर किया प्रिकॉशनरी डोज के लिए। ऑलमोस्ट हमारे पास 20 से 25 लोग आ चुके हैं। लोग जागरूक हो रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा आज हम वैक्सीनेशन कर लेंगे। सेंटर है, इधर कोविड वैक्सीनेशन सेंटर चल रहे हैं। हमारे साथ एक डॉक्टर था, बताइए इधर कैसा, हाउ मच टाइप ऑफ वैक्सीन दे रहा है? वैक्सीन दे रहे हैं सर, हम लोग वैक्सीन दे रहे हैं। एक तो फाइल में हम लोग 10 जन करके दे रहे हैं वैक्सीन। तो 2 दिन से हम लोग का कैंप चल रहा है, लेकिन हम तो वैक्सीन आज से हम लोग का स्टार्ट हुआ है देना, 10 जून हुआ है।
तो हम लोग आज एक तो भाईल खोले है, कोविशील्ड भाईल खोले है। अभी तक हम लोग का 6 जन का हुआ है और लोग अभी बाहर में खड़ा है, ठीक है। और हम रूपा मल्ली, आपके पास मौजूद कितना वैक्सीन है? मौजूद अभी हम लोग का पास में 3 ठो दिया है, 30 जन का दिया है करने के लिए। देखते हैं, अभी तो हम एक ठो ही भाईल खोले हैं और जितना जन आएगा, 20 जन आएगा तो हम लोग उसका भी कर पाएंगे। वहीं दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना की वजह से ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिससे कि ट्रैवल इंडस्ट्री सख्ते में आ गई है। लोगों का कहना है कि सख्त गाइडलाइंस की वजह से उनके व्यवसाय पर भी असर पड़ रहा है। जब टूरिज्म इंडस्ट्री हमारे स्टार्ट हुई इस साल अक्टूबर के बाद तो हम फुली पैक्ड हो चुके थे, ठीक है। फिर ये जैन में जाकर के 1 जैन तक पूरा पैक थे, 1, 2, 3 तक पूरा पैक थे। और जहां ये ओमिक्रॉन का स्टार्ट हुआ है और दिल्ली गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रूल्स लेना मतलब ये स्टार्ट किया था, तो हमें सडन कैंसिलेशन हमारा स्टार्ट हो गया। और ये सैटरडे संडे लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ज़्यादा कैंसिलेशन आना स्टार्ट हो गई है। फिर ये दिल्ली गवर्नमेंट का ऐसे सुनाई पड़ रहा था कि मंडे को ये कोई डिसीजन वगैरह लेगी कि मतलब ये वीकली लॉकडाउन वगैरह होगा या नहीं होगा, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कैंसिलेशन आना हमारा स्टार्ट हो गया। अभी सेकेंड वेव जो आई थी ना, सेकेंड वेव में लोगों ने हल्के में ले लिया था और उसके लिए कितना लोगों को नुकसान हुआ और जाने भी गई, तो इस वजह से लोगों के अंदर डर तो है। जैसे ही लॉकडाउन लगा है, लगा लीजिए कि आप 50% ऑक्यूपेंसी, हमारी 50 से 60% ऑक्यूपेंसी बिल्कुल खत्म हो गई और लोगों ने जो आगे की बुकिंग करी हुई थी वो बुकिंग वगैरह उन्होंने कैंसिल कर दी है। जिसको बहुत ही जरूरी है वही अब तो ट्रैवलिंग कर रहा है, अदरवाइज लोग ट्रैवलिंग नहीं कर रहे। तो वहीं देश में कोरोना के केस एक तरफ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लोगों की बेफिक्र की वजह से कहीं भी कोरोना विस्फोट हो सकता है। भारत 44 लगाई गई है, दिन में और रात में कर्फ्यू लगा दिया गया ताकि भारी संख्या में लोग कहीं पर इकट्ठा ना हो, ताकि कोरोना का जो बड़ा कहर इस वक्त पूरे महाराष्ट्र में खासतौर से बरपा है, क्योंकि देश में जो सबसे अधिक कोरोना के केसेस मिल रहे हैं तो मुंबई और महाराष्ट्र में मिल रहे हैं। और इसे कहीं कंट्रोल करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कई सारी बड़ी पाबंदियां लगाई हैं। लेकिन पाबंदियां दिखाने के लिए हम आपको ले आया हूँ मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि एक प्रसिद्ध जगह है। इस जगह पर भारी संख्या में लोग आते हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि किस तरीके की पाबंदी, किस तरीके के नियम यहाँ पर मुंबई महानगर पालिका की तरफ से साफ कहा गया है। सरकार ने साफ कहा है कि तमाम उन जगहों पर लोग एक साथ 4 से 5 लोग से अधिक इकट्ठा नहीं हो सकते, यानी धारा 44 लगाई गई है। उसके अलावा रात में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। लेकिन ये तस्वीरें देखकर आप समझिए किस तरीके से तमाम नियमों का पालन कैसे हो रहा है आखिरकार, क्योंकि भारी भीड़ यहाँ पर है और इस भीड़ को ही यह बताता है कि किस तरीके से जो ओमिक्रॉन का कहर है, कैसे और अन्य जो डेल्टा प्लस के हैं या फिर जो अन्य वेरिएंट हैं कोरोना के, वो कैसे लोगों के बीच में पसर रहे हैं, कैसे वो लगातार उसका तमाम लोगों के बीच में लगातार वो बढ़ता जा रहा है। कारण यही साफ है कि लोग जो हैं वो मानने को तैयार नहीं हैं। तेलंगाना राज्य में पिछले 24 घंटों में 1920 मामले सामने आए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है कोविड से संक्रमित होकर। अगर तेलंगाना में रेस्ट्रिक्शंस की अगर हम बात करें तो तेलंगाना राज्य में लगभग पब्लिक गैदरिंग्स और मास रैलीज को प्रोहिबिट किया गया है। पाठशालाएं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस 8 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं सरकार की ओर से। जो लोग बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजेशन के घूम रहे हैं, उनको 1000 रुपए का जुर्माना लगाने की आदेश दिया है तेलंगाना सरकार ने अधिकारियों को। इंदौर शहर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की गिनती अब 4 डिजिट में पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में इंदौर शहर में 1069 पॉजिटिव पेशेंट्स रजिस्टर किए गए हैं, जिन्हें मिला के एक्टिव मरीजों की संख्या 4800 से ज्यादा पहुंच चुकी है। शहर में लगातार ताकीद की जा रही है कि कोरोना के नियमों का पालन किया जाए। लोगों से इस बात की गुजारिश की जाती है कि वो मास्क लगाएं, क्योंकि कोरोना से बचाव का एकमात्र विकल्प केवल कोरोना का प्रोटोकॉल है। इस वक्त मैं राजवाड़ा चौराहे पर खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ नजरें हम जहां भी डालते हैं, यहाँ सख्ती के बाद लोगों ने मास्क लगाना शुरू तो कर दिया है, लेकिन फिर भी प्रशासन को और पुलिस विभाग को लगातार लोगों को टोकने की जरूरत पड़ रही है।